आज हम सुनेंगे 3.18 पतंजल योग सूत्र। यह है संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार साक्षात्कार यानी उसका उकल होता है, मतलब समझ में आता है हमको। पूर्व जाति, पूर्व यानी पहले की, जाति यानी इधर जन्म दिया हुआ है, जन्म दिया हुआ है यहाँ पे। और ज्ञानम, तो इसका पूरा अर्थ ऐसा है कि पूर्व संस्कार पे संयम करने से उसके संस्कारों की उकल होती है, मतलब उसका ज्ञान, और उसमें से पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त होता है। उकल यानी खुल जाना, वो खुल जाता है, उसका जो है वो इट ओपन्स अप। तो अभी स्वामी डॉक्टर श्री राम आगाशे जी ने बताया है कि हमारे जीवन में घटने वाली हर घटना जो है हम पे एक छाप गिरती है, इम्प्रेशन गिराती है, और उसको क्या बोलते हैं? संस्कार। ऐसे इस तरह से जीवन में आने वाले सब अनुभव बीज रूप से हमारे चित्त में अस्तित्व होते हैं, अस्तित्व में रहते हैं। मतलब जन्मों जन्म के संस्कार स्टोर्ड है हमारे अंदर, कई जन्मों के संस्कार, इम्प्रेशन गिरा हुआ है। जैसे जंगली कोई प्राणी रहेगा तो उसके पैर के इम्प्रेशन से मालूम पड़ता है कि ये कौन सा एनिमल आके गया अभी इधर, वाघ का रहेगा कि चित्ते का रहेगा कि सिंह का रहता। तो जो शिकारी रहता है उसको समझ में आता है कि यहाँ से यहाँ गया है, अभी इसको मैं यहाँ से पकड़ लूँ करके। उसी तरह से अलग अलग जीवन अनुभव जो हमको आते हैं जीवन में, तो उसका हमारे चित्त के अंदर जो इम्प्रेशन गिरा हुआ रहता है, उन संस्कारों का निरीक्षण करने से गत जीवन की यानी पहले हुए होके गए हुए उन जीवन के इंसिडेंसेस, घटनाओं का योगी जन को समझ में आता है, उसका क्रम समझ में आता है और घटना भी समझ में। इसका मतलब भी सिंपल के पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। तो इस जन्म की स्मृति चित्त में हम लोग सर्वसामान्य एकाग्रता से जागृत कर सकते हैं, लेकिन पूर्व जन्म की जो स्मृति है उसके लिए डीप संयम अवस्था में जाना पड़ता है, यानी एकदम वो सुप्तावस्था में सोए हुए रहते। यही समझ जन्म का हमका बचपन का कुछ याद करना है तो थोड़ा संयम करने से हो जाता है, पर बहुत ज़्यादा पूर्व जन्मों का अपने को ध्यान चाहिए तो डीप संयम यानी धारणा ध्यान समाधि डीप हमें करना होगा, तो हमको वो समझ में आता है। और जितना खोल डीप डुबकी लगाएंगे, जैसे पानी में डुबकी ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा हम अच्छे से फटाक से ऊपर भी आ जाते, तो वैसा जितना डीप हम मतलब उसमें डीप में ध्यानावस्था में जाएंगे तो उतना डीप संस्कार जो हमारे अंदर है वो हमको उसके साक्षात्कार हो गए, ऐसा उन्होंने बताया है। जैसे कोई वीडियो फिल्म है तो उसके ऊपर कैसे मतलब सब रिकॉर्ड हुआ रहता है और वो अपने को एक जैसी फिल्म दिखती है, वैसे ही हमारे चित्त पर जन्मों जन्म के संस्कार ऐसे एक वीडियो फिल्म के जैसे है हमारे अंदर, और उसका हमको साक्षात्कार होता है। और उसका ध्वनि फीड का वो योगी चालन भी कर सकता है, यानी शुरू ऑन कर सकता है वो, और उसका जो जीवन गीत है वो भी सुन सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है। वो सर्वसामान्य लोग नहीं कर सकते, योगी रहते हैं उनको वो संयम अवस्था में वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो सम्मोहन अवस्था जो यानी हिप्नोटिज्म, जो सम्मोहन अवस्था है उसमें भी हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम सुनते हैं कि हिप्नोटाइज किया तो उसको सब पहले जन्म का याद आ गया, तो उसमें भी हमारे डीप अवस्था में जो रहता है तो वो समझ में आता है। एडगर केसी, इसका मैनी मेंशंस इस पुस्तक में पूर्व जन्म की स्मृति सब जागृत हो गई है, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। और सैमुअल वैटसन, इन्होंने भी उनका जो सुपर नेचुरल बुक जो है उसमें पूर्व जन्म की स्मृति और पूर्व जन्म के सारे जो जागृति के उसके दाखले यानी एग्जाम्पल्स दिए हुए। लेकिन उन्होंने कहा है कि सम्मोहन अवस्था यानी हिप्नोटिज्म से भी और सूक्ष्म स्तर से हम ध्यानावस्था में जाके वो प्राप्त कर सकते हैं। हिप्नोटिज्म से भी जो हमको नॉलेज होता है उससे भी ज़्यादा अगर योगी संयमावस्था में जाता है तो जन्मों जन्मांतर के उसको उसका ज्ञान हो जाता है जन्मों का।
फिर कोपर्डेकर जी बताते हैं कि हमारे सर्व अनुभव हमारे चित्त में एक तरंग के रूप से आता है, और ये तरंग धीरे 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 धीरे, तरंग यानी जो समुद्र में लहरें आती है वैसा, और वो धीरे 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 मंद होते जाते हैं, और वो तरंग मंद हो गए तो सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म होते हैं, पर ये कभी भी चले नहीं जाते, ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं वो, तो ये हमारे अंदर रहते ही है। और वो अगर जो हमने वो अपने ऊपर के पृष्ठभाग पे हम लेके आ सकते हैं तो हमको वो हमारे मेमोरीज सब याद आ जाती है। तो पास्ट टेंस के जो संस्कार है उसके ऊपर संस्कार पे हम संयम कर सकते हैं, और अतीत संस्कार पे संयम किया तो पहले की जो पूर्व जन्म की है वो जो मेमोरीज वो याद आती है, ऐसा कोपर्डेकर जी बताते हैं। और आनंद ऋषि जी बताते हैं कि संत तुकाराम, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि संत तुकाराम जो होके गए, उन्होंने अपनी शिष्या संत बहनाबाई जो मृत्युशैया पे थी, डेथ बेड पे थी, तो उस समय उन्होंने अपने बच्चे को बताया, बेटे को बताया कि खुद के 12 पूर्व जन्म के बारे में उन्होंने बताया। और ऐसे ही हिंदू, जैन और बौद्ध, ये तीनों धर्मों के वाङ्मय में पूर्व जन्म स्मरण की बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ऐसे उन्होंने बताया है। और एडगर केसी उन्होंने भी बताया है, और उनके पास जो बहुत सारे पेशेंट्स आते थे उनके रोगों का मूल कारण पूर्व जन्म में ही है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो उसके हिसाब से वो कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते थे, और उसके हिसाब से पेशेंट्स को अच्छा लगने लग गया था। अभी उन्होंने एक बताया है, केसी, ये भी एक क्रिश्चियन धर्मीय थे, तो वो अत्यंत धार्मिक और सत्प्रवृत्त संसारिक गृहस्थ थे। तो उनका जो है पूर्व जन्म का गुण, वो उसमें एडगर केसी, इनके ऊपर एक सेपरेट जो लिखा हुआ एक चैप्टर ही लिखा हुआ है, ऐसा उन्होंने बताया है। केसी जो है उनका शिक्षण बहुत नहीं हुआ था, लेकिन उनके पास अमेरिका के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर भी इलाज के लिए भेजते थे, थेरेपी के लिए उनके पास भेजते थे। तो केसी का जो कहना था, उन्होंने बताया कि ये सिद्धि उनको यीशु की कृपा से प्राप्त हुई थी। फिर उन्होंने बताया है कि पूर्व जन्म और करंट जन्म, इस जन्म का साधने का फल, इसकी वजह से ऐसी सिद्धि कई जनों के प्राप्त हो जाती है, ऐसे उन्होंने बताया है। फिर उन्होंने बताया है कि लेटेस्ट जो साइकोथेरेपी है उसमें भी बहुत सारी प्रचलित पद्धति है, उसमें प्राइमल थेरेपी, इसमें अपने बचपन के प्रसंग अपने को याद आ जाते हैं, उन्होंने बताया है मूलाधिष्ठित उपचार के अनुसार, यानी प्राइमल थेरेपी ऐसे बताया। फिर बड़े जो हमारी बड़ी उम्र रहती है उसमें हमारे जो स्वभाव में कुछ दोष रहते हैं, कुछ कुछ बातें हमारे में ऐसे रहते हैं, बड़े हो जाते हैं तो वो दोष जाते नहीं हैं, तो उसका जो मूल है वो बचपन में कुछ हमारे लाइफ में ऐसा प्रसंग हुआ रहता है, उसकी वजह से हम ऐसा अजीब अजीब बिहेव करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर पास्ट जन्म रिग्रेशन सुना होगा किसी ने कि पूर्व जन्म के जागरूक करते हैं मेमोरीज, वैसा भी होता है। मैंने भी उसका अनुभव लिया है। थाना में एक जो जैन का संस्था चलता है तो उन्होंने एक ऐसा सेशन लिया था, तो मैंने भी वो ज्वाइन किया था। तो वो एक वैसे चलता है, तो ये पद्धति से भी उपचार करने वाले एक हैदराबाद के डॉक्टर न्यूटन, ये एक ख्यातनाम उपचार तज्ञ है, और पूना के ओशो के आश्रम में भी ऐसे साइकोलॉजी के अच्छे प्रयोग चलते रहते हैं। तो इन उपचार से पूर्व जन्म की मेमोरीज याद आती है। तो अपने खुद के करंट जन्म के जो स्वभाव में दोष रहते हैं और उसका मूल कारण बहुत बार पूर्व जन्म में समझ में आता है। और ये जो स्वामी आनंद ऋषि जी बताया है वो भी बोल रहे हैं कि मैं खुद इस प्रयोग से पास हो चुका हूँ, ऐसा उन्होंने बताया, और उनको उसका विशेष लाभ हुआ है। फिर उन्होंने एक पुनर्जन्म का गूढ़ ऐसा किताब लिखा है, उसमें भी इस प्रयोग के बारे में एक सेपरेट चैप्टर है। तो साइकोलॉजिस्ट का उद्देश्य पूर्व जन्म सिद्ध करना ऐसा नहीं होता, उसके लिए वो ये सब नहीं करते। क्यों करते हैं? इलाज के लिए, कि वो जो करंट बर्थ में आपको कुछ तकलीफ रहती है, फिजिकल, मेंटल या कुछ भी प्रॉब्लम्स रहता है, तो उसका डीप में कारण ढूंढने के लिए वो ये सब
थेरेपी करते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर डॉक्टर आयन स्टीवनसन और डॉक्टर ब्रायन वेस, ये अमेरिकन जो है साइकोलॉजिस्ट, इनके भी ये प्रयोग के बारे में बहुत सारी बुक्स प्रसिद्ध हो चुकी है। तो इन सब में से उन्होंने बताया कि ये समझ में आता है कि पूर्व जन्म स्मरण यह कोई चमत्कार नहीं है, तो यह एक वास्तव घटना है, ऐसे उन्होंने बताया है। फिर व्यास भाष्य में दिया हुआ है कि संस्कार में संयम किया होता है तो पूर्व संस्कार दो प्रकार के होते हैं। एक जन्मजात जो अपने भली बुरी, अपनी जो अच्छी बुरी वासनाएं अपने अंदर चिपकी हुई रहती है, और एक जो पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कर्म का जो फल है वो हमें इस जन्म में मिलता है। इस तरह से उन्होंने सबने इसके ऊपर बात की हुई है।